ओके जी। हाय एवरीवन। आज के लेक्चर के साथ मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो लास्ट टाइम हमारा जो होम पेज था उसकी हमने एसईओ कंप्लीट की। उसके अंदर हमने एसईओ टाइटल लिखा जो कि यहाँ पे शो होगा, और फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हमने 156 वर्ड्स की। प्रिसाइज आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने फोकस कीवर्ड लिखा, और फिर एसईओ एनालिसिस में ये सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव की। कुछ इम्प्रूव थी, कुछ इम्प्रूव करने वाली थी। अभी ये 3 एरर्स रहते हैं, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारा पेज जो है वेबसाइट का वो है अबाउट का। तो आप अबाउट पेज ओपन करेंगे, फिर एडिट पेज पे, तो ये हमारा अबाउट पेज का एसईओ का जो बैक एंड है वो कुछ इस किस्म का आ जाएगा। तो इसका भी इसी तरह करेंगे, और ये जितने बाकी सारे पेजेस हैं इनकी भी आप इसी तरह करते चले जाएंगे। मैं सिर्फ 2 पेजेस की ही करूँगा, एक होम की और एक अबाउट की। सेम चीज़ें हैं सब में, तो अगर आप इन दो को समझ लें तो आप आसानी से बाकी जो पेजेस हैं उनकी एसईओ अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और ये सारी पेज एसईओ क्या कहलाती है? ऑन पेज एसईओ कहलाती है। तो ऑन पेज एसईओ हमारा अबाउट का पेज है। इसमें अगेन फोकस कीवर्ड की फ्रेज लिखेंगे, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट। फ़िलहाल के लिए अबाउट अस लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एसईओ में ये मेरा टाइटल है पेज का, सेपरेटर है, फिर ये एसईओ टाइटल है, और ये मैं इतना लिखा रहने देता हूँ। और साथ में कुछ और भी लिखा जा सकता है, चलिए फ़िलहाल इसको इतना ही रहने दें। और मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देता हूँ। डेवलपमेंट तक, तो ये लिखा हमने एक्सपर्ट इन डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन। तो अब हम ज़रा इसका एनालिसिस चेक करेंगे। तो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट जो हमने करनी है वो है एसईओ टाइटल विड्थ। जो हमारा एसईओ टाइटल है उसकी विड्थ बहुत कम है, तो इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं अबाउट अस, और सेपरेटर के बाद वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट कैपिटल में लिखेंगे पहला वर्ड, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये अब हम नीचे जाके चेक करते हैं। यहाँ पर पहले 2 थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा इमेज की फ्रेज़, यानी कि जो हमारा की फ्रेज़ है इसी से मिलते जुलते हमारी पिक्चर्स होनी चाहिए उस पेज के अंदर अबाउट अस में, तो इसको हम बाद में करेंगे। इसके अलावा इस एरर को देख लेते हैं। ये जो हमारा की फ्रेज़ है टाइटल में, वो हमारा एसईओ टाइटल में नहीं है, यानी कि अब हमने इसको भी लिखना है किसमें? एसईओ टाइटल में। और एसईओ टाइटल अबाउट अस है, इसको हम बड़ा यू कर देंगे, अबाउट अस। और इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा।
तो अब वो वाला एरर भी ख़त्म हो गया। तो इसको फ़िलहाल के लिए अपडेट करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा सेव नहीं होता और जितनी हमने मेहनत की होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, कोई एरर वगैरह आ जाता है। उसके लिए मैंने फ़िलहाल सेव किया। पिछली मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में अचानक से वो ख़त्म हो गई। इसकी भी यही वजह थी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उस वजह से वीडियो वहीं पे फिर ख़त्म हो गई। तो ये कुछ एरर्स अब मज़ीद ख़त्म करते हैं। की फ्रेज़ इन इंट्रोडक्शन, तो हमारा जो की फ्रेज़ है अबाउट अस वो इंट्रोडक्शन में नहीं है, यानी कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में। तो हम अबाउट अस के पेज में जाते हैं और ये अबाउट अस का ही पेज था। तो अगर हमने इसका एरर ख़त्म करना है तो यहाँ पे करके कहीं हमें वो कीवर्ड डालना पड़ेगा। तो जब हम वो कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे वो वर्ड नहीं डालना चाह रहा, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, की फ्रेज़ इन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ये है हमारा, और की फ्रेज़ इसमें यूज़ नहीं हो रहा, तो इसके शुरू में लिख देते हैं अबाउट अस, यहीं से करते हैं कॉपी। और ये सिर्फ आपको एरर्स ख़त्म करने का मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। तो अब देखें, यहाँ पे पहले ये ऑरेंज कलर का था, अब ग्रीन हो गया, मतलब हमारी एसईओ गुड हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम की फ्रेज सब हेडिंग्स में यूज़ करेंगे और अपने जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो अपनी पेज के जो टेक्स्ट जितना हमने लिखा हुआ है उसके अंदर यूज़ करेंगे, तो वो सारे भी इसी तरह एरर्स ख़त्म होते जाएंगे। तो इसी तरह आपने सारे एरर्स ख़त्म करते चले जाना है और फिर बाद में इसको अपडेट कर देंगे। एक तो हमारी ये पेज की ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, साथ में आपकी रीडेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गूगल ये रिकमेंड करता है कि आप अपने पेज के ऊपर अच्छे से अच्छी राइटिंग करें जिसको समझने में आसानी हो। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लेंथ मेरी अच्छी है, पैराग्राफ लेंथ अच्छी है, सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, कंसेक्टिव सेंटेंसेस यानी कि एक के बाद एक, और पैसिव वॉइस टेंसेस का यूज़ किया गया है। अब ट्रांसिशन वर्ड्स जैसे कि लाइकवाइज, मोर एवर, इस किस्म के वर्ड्स होते हैं जो कि मज़ीद खूबसूरती बढ़ाते हैं हमारे पैराग्राफ में, ये टेक्स्ट में, वो यहाँ पर कम है। और इसके अलावा फ्लैश रीडिंग ईज़, ये किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रीडेबिलिटी पे भी आपने फोकस रखना है और अच्छी से अच्छी आपने रीडेबिलिटी इसकी करनी है। तो आपने सारे पेजेस की इसी तरह टाइटल, स्लग, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और जितने भी एरर्स आएंगे एसईओ योस्ट प्लगइन में, वो आपने सारे के सारे ख़त्म करने हैं। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड